आप करते होंगे कथा सत्यनारायण भगवान की, लीलावती कलावती की कन्या सुने होंगे। एक पंडित जी थे, कथा सुना रहे थे, और कथा सुना रहे थे तो कह रहे थे कि ये भगवान है तो जान है, भगवान है तो जहान है, भगवान है तो दुकान है, मकान है सब। एक पारखी भक्त खड़ा हो गया, पंडित जी मैं एक कुछ निवेदन करता हूँ। कहे नास्तिक है, भगवान देवी देवता को नहीं मानता। अरे नास्तिक कोई नहीं है इस संसार में, सब आस्तिक है, कहीं ना कहीं तो आस्था है। कहे इसको बाहर निकालो। लोगों ने कहा कि 90% भगवान देवी देवता को मानते, नहीं मानता, बिल्कुल बराबर निकालो। 10% रहे होंगे पारखी, जो पारखी गुरु होए, उन्होंने कहा पंडित जी ये भक्त सही कह रहा है। बोले क्या कह रहा है? बोले ये कह रहा है तो जान है तो जहान है, जान है तो भगवान है, जान है तो दुकान है, मकान है, जान है तो सब सामान है, और जान नहीं तो कुछ भी नहीं है। कहा नहीं नहीं इस नास्तिक को निकालो। उसको बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसने सोचा कैसे इनको समझाया जाए। रास्ते में चला गया, एक डाकू का भेष बना लिया। कहा कि कैसे ही ना कैसे ही इनको तो शिक्षा देनी पड़ेगी। वहां जाकर भेष बना लिया, जिधर से पंडित जी निकलेंगे सामान भगवान दुकान लेकर के। रास्ते पे खड़ा हो गया, पंडित जी ने अपना सामान दुकान पूरा पूजा पाठ का समेटा और चला उधर से। वो तो डाकू का वेश लट लेके खड़ा होगा। पंडित जी ने कहा कौन है? कहा मैं डाकू हूं, मैं तो तुझे लूटूंगा। बोले मुझे क्या लूटेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले है तेरे पास? बोले मेरे पास भगवान है, सामान है, यही तो मेरी दुकान है, और कुछ नहीं है। बोले एक चीज और है तेरे पास में। बोले वो क्या चीज है? वो है तेरी जान, जो तुझे मालूम नहीं आज तक के, और ऐसी चीज सबको नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम। बोले हाँ ठीक बात है, अब ये बता इसमें एक चीज सबसे प्रिय है वो रख ले, बाकी सब चीज मुझे दे दे। पंडित जी ने सोचा सामान दे दो तो चल जाएगा, और भगवान को भी दे दो तो चल जाएगा, लेकिन जान तो दे नहीं सकता। अकल ठिकाने में आई कि नहीं? उसने अपना नकाब खोला, नकाब खोल के कहा पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे कि सबसे प्रिय भगवान है, भगवान से सब हो जाता है, भगवान को रख लो और आपकी जान मुझे दे दो। पंडित जी को आ गया पसीना, रे भैया ऐसा तो नहीं करूंगा, तू तो सब ले ले, क्योंकि जान रहेगी तो भगवान भी खरीद लूंगा। 1000, 5000, 10, 50,000 के आएंगे, लेकिन जान तो कुछ से भी मिल नहीं पाएगी। तब पंडित जी को कहा भगत ने अब क्या कहेगा? अब भगवान है तो जहान कहेगा? नहीं, जान है तो जहान है, जान है तो भगवान है, जान है तो दुकान और मकान है, ये सब बन जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। 1000-500 के भगवान खरीद लोगे। ये जाल में फैलाया गया। ये जीते जी ऋषि मुनियों ने कहा था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य गुरु देवो भव। इसको भुला दिया गया। इनकी सेवा नहीं की जाती, इनकी पूजा नहीं की जाती। क्यों? कि इनको मालूम ही नहीं है, इनको कल्पना लोग के बता दिए गए हैं, उनकी पूजा करो बनावटी। जब ये चले जाए फोटो टांग दो इनकी, बड़े बड़े महापुरुष चल रहे उनकी फोटो टांग लो, और बस सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती में साफ करो, यही तो बता दिया। और सस्ता नुस्खा, 1 लोटा जल और सब समस्या का हल। होगा क्या? नहीं होगा ना। ये सस्ते नुस्खे नहीं। कबीर साहब कहते कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये तो मिलेगा ना, पर हम इसको नहीं जानते। हम तो कुछ भी कर ले, गंगा जी नहाए, है ना बात सही? गंगा जी नहा के आ जाए और पाप कट जाए। कुंभ मेला में गए थे लोग बाग, मैं रहा था 1-1.5 महीना रहा था, छावनी लगी थी इलाहाबाद प्रयागराज की, 1.5 महीना सेवा में रहा था। तो वहां पे देखा कितने के जेब कट गए, कितने के हाथ पांव कट गए, और कितने तो पूरे ही कट गए।
और फिर भी जाते हैं कि पाप काटने। पाप पाप तो कटते नहीं है। पाप है तुम्हारे मन में और धो रहे हैं तन को। पाप कटेंगे? नहीं कटेंगे। पहली बात, पाप कर्म करना छोड़ना ही पड़ेगा, तब बात बनेगी। कितने ही नहा लो गंगा, कितने ही पूजा पाठ कर लो, अरे जीते जी तो सेवा करते नहीं। जियत बाप से दंगम दंगा, मरे बाद भिजाए गंगा। यहाँ से भिजा दिए, यहाँ बैठे पंडित जी ने, जाओ गंगा जी जल जाओ। गंगा जी का पंडित बैठा, उसने पूजा करा, कहा यहाँ से एक लोटा जल भर के ले जाओ, इसकी पूजा कर लेना, सबको तरन तारन सबको दे देना वो थोड़ा थोड़ा जल, सबका कल्याण हो जाएगा। जियत बाप से नहीं पूछते, जियत बाप से बूझे न बाता, मरे बाद दाल और भाता। जियत बाप के पूछे न पानी, और मरे बाद तर्पण मान मानी। खूब उलझते हैं, ले बाप पिएगा क्या मरा वाला, जिंदा पिएगा के मरा पिएगा। जिंदा पीता है पर जिंदे को नहीं पूछ पाते। उसके पीछे आते हैं तो कहते कर्म कांड करना है। कर्म कांड करते हैं खूब, फिर लिस्ट बनती लंबी, गैया दान, सैया दान, छत्ता दान, जूता दान, चप्पल दान, पूरी लिस्ट बनाते हैं। बर्तन दान, सारी लिस्ट बनती, उधेड़ देते ठीक ठाक से। ऐसे करके दान करवाते हैं। एक पटेल दादा थे, उसके लड़का थे, 1 साल हो गए उसका कर्मकांड किए। बोले बेटा बरसी नहीं मनाया। बोले बरसी क्या मनाऊं, मैंने कर तो दिया सारा, गंगा पूजा करवा दिया, और क्या बरसी मनाऊंगा। कहा नहीं बरसी मनाना पड़ता है। बोले ना मनाए तो, बोले नहीं मनाया तब तो तुझे शनि महाराज लग गए। लो, बोले शनि महाराज क्या होता है। बोले शनि एक पिंड है, शनि एक ग्रह है। बोले कितना बड़ा ग्रह है। बहुत बड़ा ग्रह है। बोले तेरे ऊपर चढ़ गया। बोले मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझे तो पता ही नहीं। बोले तुझे पता नहीं, ये मुझे पता है, तेरे ऊपर चढ़ गया। आदमी के ऊपर मच्छर चढ़ जाता पता है, मक्खी चढ़ जाती पता है, कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाते पता है, लेकिन ग्रह पिंड चढ़ गया वो पता नहीं। ध्यान देना, वो पंडित जी को पता है, और वो आपको लेके के जाल में डालते हैं। उसने कहा तुझे तो शनि लगा, उसको नहीं मालूम शनि कैसा लगा। उसका एक मित्र पारखी था, ऐसा गुरु किया हुआ था जो पारखी गुरु जैसे। वो उसके पास पहुंच गया, कह रहा है कि पंडित जी तो शनि लगा है तुझे। बोले शनि लगा है तो क्या कह रहा था। बोले शनि महाराज को आप जानते हैं ना, काला पत्थर रख लेते हैं तेल के अंदर और लाओ दान दो, नहीं तो शनि लग जाएगा, फिर 7.5 दिन उतरेगा भी नहीं। हुआ ये कि पहुंच गया मित्र के पास। मित्र ने कहा कोई बड़ी समस्या नहीं, बाजार चला जा, काली हंडी लिया, काला कपड़ा लिया, काला कोयला भर ले, काली दान तो देना है ना। चला गया पंडित जी के पास लेके भर के, पंडित जी देख लो दान काला है, अब तो शनि कटेगा। देखा खोल करके, कहा कि देखो कहीं ना कहीं ये गुरु के पास चला गया, और वो भी कौन से गुरु, ऐसे पारखी गुरु, भूल मिटाने वाले। भूल मिटे मिले गुरु पारखी, पारख दे लखाई, कहाई कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। ये पारख आपका स्वरूप ही तो पारख है, चीटी के अंदर भी पारख है, पर आप परखते नहीं हैं। हुआ ये कि पहुंच गया। पंडित जी ने कहा बेटा बिल्कुल किनारे पे पहुंच रहा है, दान काला तो है पर थोड़ी कसर है। बोले क्या कसर है। दान काला हो पर जान वाला हो, क्योंकि पटेल के लड़के के घर 10 लीटर दूध देने वाली काली काली भैंस लगती थी। सोचा कि ये मिल जाए, सीधा सीधा नहीं कहता कि ये भैंस दे दे, नहीं, वो घुमा फिरा के बात करता। बेटा दान काला हो पर जान वाला हो। वो फिर पहुंचा पारकी गुरु के पास में। गुरु जी ऐसी ऐसी बात है बेटा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, दान काला मिलेगा जान वाला मिलेगा। एक सपेरा था उसके पीछे, सांप पकड़ के लाया था काला काला, उठाया टिपारा सहित ले गया। पंडित जी देख लो दान काला है और जान वाला है। टिपारा खोला, खड़े हो गए शंकर भगवान का हार। कहा बेटा बिल्कुल किनारे पहुंच रहा है, तू तो बिल्कुल पक्का है पहुंच जाएगा वहीं। दान काला हो जान वाला हो, मगर 4 पैर वाला हो, क्योंकि निगाह तो उधर लगी ना, 10 लीटर भैंस दूध देती थी उसमें। पहुंच गया मित्र के पास। मित्र बड़ी समस्या। बोले कोई समस्या नहीं है,
जब गुरु पार की मिल जाते तो सब समस्या हल हो जाती है। लेकिन माने गुरु की बात को तब, जीवन में उतारे तब। हुआ है कि पहुंचा, कहा है सेठ जी है, काला काला कुत्ता पला हुआ है, 4 पैर है, पूरा काला है, जान वाला भी है। सेठ जी से कहा आपका कुत्ता चाहिए। बोले क्या करोगे? कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि शनि उतरेगा, दान काला चाहिए। बोले ले जा। पकड़ा कुत्ता को, शाकल सहित ले गया पंडित जी के सामने। कहा पंडित जी अब तो शनि कटेगा। बेटा बिल्कुल सही है, दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला, पर एक कमी। कौन सी कमी? दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, पर बेटा दूध वाला हो। क्योंकि निगाह तो उधर लगी ना, जब तक ना मिल जाए भैंस। पहुंच गया मित्र के पास। बोले कोई बड़ी समस्या नहीं है, समस्या जो भी आती है सब हल हो जाती है। उसने कहा एक पीछे में वो 12 थन वाली, जानते ना, 12 भगवान। आदमी तो जानवर को भगवान मानता है, कुत्ते बिल्ली को भगवान मानता है, भैरव भगवान, 12 भगवान, कच्छप भगवान, मत्स्य भगवान, सब भगवान इसके लिए, पर ये इंसान भगवान नहीं बन पाया। ये इंसान भी नहीं बन पाया आज तक के। पहुंच गया, उसको खेदा पूरा। 12 थन वाले 12 भगवान को पंडित जी ने दूर से देखा, बाप रे बाप, इसको तो मिल गया कोई पारखी गुरु, अब ये बदने वाला नहीं है। ले जाके रख दिया पंडित जी। अब ठीक से देख लो, अब की बार मत कहना अब पूरा हो गया। कहे पंडित जी दान काला है, देख लो, और जान वाला है, 4 पैर वाला है पूरे, और दूध वाला है, और पूरी फैमिली वाला, अब तो कटेगा। पंडित जी ने कहा अरे बाप, ग्रह तो तुझे नहीं लगा, ग्रह तो मुझे लगा है। मेरे अंदर में लोभ है, लालच है, इसलिए मैंने ऐसा बताया। ये लोभ लालच के कारण ये जीवन गंवाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते लोभे जन्म गमाइया, पापई खाया पून, शादी सो अधिक है, तापर मेरा खून। सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी। आ जाए लौट करके। पंडित भूले पड़ी गुंडी बेदा, आप अपने पो जाने न भेदा, संझा तर पण और सट कर्मा, की बहुरूप करे अस धर्मा। गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछऊं जाए मुक्ति किन पाई। और के छिए लेते हो छीछा, और तुमसे कहो कौन है नीचा। इन पंक्तियों में हम विचार करते हैं, ध्यान देना बातों को। ये संत महात्मा इतनी दूर दूर से आए हैं, सदगुरु कबीर साहब कहना चाहते हैं पंडित भूले। पंडित का मतलब हम समझते हैं कि पंडित एक जात होती है। पंडित जात नहीं होती, पंडित एक पद है जो विवेक करके निर्णय करता है, सच को सच, झूठ को झूठ, और उस पे सच को ग्रहण करता है, झूठ को त्याग देता है। विवेकी को ही पंडित कहा जाता है। हम तो मान लिए कि पंडित एक जात होगी। संसार में मनुष्य मात्र की एक जात है, दूसरी जात नहीं है, एक जात है। और में विभाग किया जाए तो स्त्री और पुरुष, तीसरा नपुंसक, इतना हो सकता विभाजन, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप सभी जानते हो घोड़े गधे की जात होती है, जानवरों की जात होती है, उनकी तो अनेक जाति प्रजाति होती है, लेकिन मनुष्य की कहीं देखा? इतना जानते हुए भी मनुष्य से मनुष्य की जात पूछी जाती है कि कौन जात की हो। अब इतनी सी जिसको अकल नहीं है, वो कोई विवेकी है, वो कोई पंडित है, वो कोई ज्ञानी है क्या?
और जात पूछते हैं, कौन जात के हो, कौन दूध के हो। जिसकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती, एक बालक से भी पूछ लो जो जानता है, पढ़ लिख गया है या जो समझने लगा है, वो भी जात बता देगा। ये बकरा है, घोड़ा है, गधा है, मुर्गा है, कुत्ता है, ये बता देगा। लेकिन ये मनुष्य की जात नहीं पता। कहीं का भी मनुष्य हो, एक कोने का मनुष्य हो, दूसरे कोने के मनुष्य से उसका संबंध हो जाता है। लेकिन जानवर का देखा आपने, शेर से शेर पैदा होगा, घोड़े से घोड़े, कुत्ता बिल्ली से कुत्ता बिल्ली होगे, इसी प्रकार से मनुष्य होगा। इतना भी विवेक नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बहुत बड़ी भूल है, इतनी बड़ी भूल है जो आदमी को आदमी नहीं पहचान रहा है, आदमी को आदमी नहीं जान रहा है, समझ रहा है, और आदमी से जात पूछता है। पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्रों को, पुराणों को, अनेक ग्रंथों को पढ़ते हैं, पर इतनी सी समझ आज तक नहीं आई। उनको पंडित कहोगे, क्या कहोगे बताइए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो आज से 600 वर्ष पूर्व डंके की चोट पे कहते, खड़ा कबीर बाजार में। ऐसा नहीं कि कोने पे बैठ कर कहते, नहीं, चौराहे पे, जैसा आज ये मेला देखने में आया, ये मेला में ऐसा चौराहे पे कहते, खड़ा कबीर बाजार में और मांगे सबकी खैर, सबकी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बैर का मतलब द्वेष करना, और दोस्ती का मतलब राग करना, किसी से राग करना और किसी से बैर करना नहीं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी, आप बीजक ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक एक बात समझ में आ जाएगी। हम तो नाम लिखा लिए, कनेक्शन भर हो गया हमारा, और बल्ब लगाए नहीं, घर में सामान लाए नहीं, तो उसका उपयोग कैसे होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भूले हैं, और किसको भूले हैं। सबसे पहली बात ध्यान देना, अपने आप को भूले हैं, अपने आप को नहीं जानते। आप हो कौन, जड़ हो कि चेतन हो, जीव हो कि निर्जीव हो, इसको भूले हैं। पढ़ी गुनी वेदा, आप अपन को जाने न भेदा। अपने आप को, रहस्य को नहीं जानते, अपने आप को, मर्म को नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरा संबंध जगत से, जड़ से कैसा है। ये वासना बस जड़ से संबंध है, जगत से संबंध है। वासना त्यागो तो अपने आप में रह जाओगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें खूब पढ़ लिख लेंगे। रावण को माल जानते होगे आप, सब 6 शास्त्र, 18 पुराण, चारों वेद, उपनिषद, सारी चीजों का ज्ञाता था। पढ़े गुने क्या कीजिए, बिन जाने निज भेद, और पढ़ लिख के भी राक्षस रहा रावण चारों वेद। इतनी सी बात समझ में नहीं आती तो और क्या बात समझ में आएगी। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं कि अपने आप को जानो। अपने आप को नहीं जानते, इसलिए जात पूछते हैं, कुत्ते बिल्ले की नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते, और के छिए, और कोई छू दे, एक मनुष्य छू दे जो नाम उसका सूत्र है, नाम भर है नाम से, बस उसका काम नहीं जानेगी नाम क्या है। वो छू दे कहीं, छूना तो दूर रहा, देख ले कहीं तो छीछा लेते हैं। छीछा का मतलब पानी छिड़कते। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग तोपिया स्मृत पुंडरीकाक्षम स वायभ्यंतर शुचि। अब वे पवित्र हो गए इतना सब पानी छिड़क करके, और नहीं तो कैसे हो गए थे, गंदे हो गए थे। इनके बात समझ में नहीं आती। कुत्ता बिल्ली का, उसको गोद में खिला लेंगे, उसको चूम भी लेंगे, चाटेंगे भी, उसका जूठा भी खा लेंगे। लेकिन धन्य है ये बदमाशी करने वालों की, ये मनुष्य क्या करते हैं, ये मनुष्य की जात पूछते हैं, तू कौन जात का है। इसका छुला नहीं पिएंगे, इसको छुला नहीं खाएंगे। देख लीजिए आप, मालूम है आपको क्यों जात पूछ लेते हैं, ये फलाने जात का है, तब उससे संबंध करते हैं, व्यवहार करते हैं। अच्छा होटल में जाते हैं, पूछते हैं क्या, वहां तो जूठा चाट लेंगे होटल में, वहां नहीं पूछेंगे। और मोटर में बैठेंगे तो वहां भी नहीं पूछेंगे। सबके लिए मोटर है। मैं तो कह रहा हूं मस्जिद और मंदिर से अच्छे तो होटल है।
जहां जात नहीं पूछी जाती मोटर है, वहां जात नहीं पूछी जाती वाहन में। और मंदिर मस्जिद देखो अलग अलग बनाए, भेद करके बनाए, ये फलाने का है, हिंदू का है, मुसलमान का है। इनकी भी जात बना ली, हिंदू की जात, मुसलमान, सिख, ईसाई। और वर्ग बांटे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके और कई वर्ग हो गए, तेली, चमार, कुम्हार, लोहार। ये कैसे बन गए? आपको पता है? ये सब मनुष्य हैं, कर्म करने से इनके नाम पड़ गए। आज कर्म नहीं भी करते तो उनका नाम वही हो गया। कौन सा हो गया? जो वो करते थे आज नहीं कर रहे। आज तो सर्विस लग गई, नौकरी लग गई। आज ब्राह्मण जिनको कहते थे उनकी नौकरी लग गई, वो झाड़ू लगा रहे नगर पालिका में, लेकिन पंडित जी बने बैठे, है ना। और आज जिनको लोहार कहते थे, जिनको सुनार कहते थे, वो अफसर बन गए। वो पढ़ लिख करके देखो, तपस्या करके ऐसे कथा सुना रहे हैं। लेकिन उनके भी कभी कभी तो महात्माओं की जात पूछते हैं, कौन जात हो? पता नहीं, उनको दिखाई नहीं पड़ता। ऊपर की दोई गई हिये की गई हिराए, कहे कभी जाकी चारे गई, ताका का उपाय। उनकी तो ऊपर की फूट गई और अंदर विवेक और विचार की भी फूट गई। उनका कोई उपाय है? उनका कोई उपाय नहीं है। सदगुरु कबीर साहब कहते, और के छिए ले तो हो छीछा, तुमसे कहो कौन है नीचा। तुमसे और कोई नीच होगा? कितने नीचे हो आज हम जानते देखते हैं। सभी वर्ग के लोग, सभी आदमी, सभी कर्म करते हैं, लेकिन एक जात बन गई। यदि ऐसी जात बनती तो पंडित का बेटा पंडित होता। आज एक अक्षर लिखा पढ़ा नहीं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी बन गया। तो ऐसा होता तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता, मास्टर का बेटा मास्टर बन जाता, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन जाता। सदगुरु कबीर साहब इसी को जताते हैं, इसी को पहचान करते हैं। गायत्री युग 4 पढ़ाई, चारों युग से पढ़ाया जा रहा है। पूछो जाए मुक्ति किन पाई। ये पढ़ाने से, और गायत्री तो देवी बन गई, गायत्री छंद से देवी बन गई, और उसकी पूजा चल गई, उससे मोक्ष मांगने लगे। और ऐसे कई देवी और देवता बना दिए। किसने बनाए? देवी देवता की मूर्ति। नाम धराने वाले मनुष्य है, पूजा करने वाले मनुष्य है। इसकी बुद्धि खराब हो जाती तो चोरी करने वाला भी ये मनुष्य है, उनकी भी आंख निकाल लेते हैं। वो देवी देवता बैठे रहते हैं, वो देवी देवता कुछ भी नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, ये जाल फैलाने वाले हमारे आपके जैसे चालाक बन करके जाल फैलाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसी को कहते हैं, इसी को जनवाते हैं। भ्रम जाल फैलाने वाला भी ये मनुष्य है, और भ्रम काटने वाला भी ये मनुष्य है। ये भ्रम, भूल, अंधविश्वास कैसे मिटेगा? ऐसे मिटेगा, ये पारखी संत मिलेंगे, पारखी गुरु मिलेंगे, एक एक बात निर्णय की परखाएंगे, तब हमारे अंदर परख होगी, तब हमारे अंदर का भूल और भ्रम मिटेगा। पर हम इसको नहीं जानते, इसको नहीं समझते, और आंख बंद करके एक जो पंडित माना गया उसकी बात को लेकर के जैसा बता दे, ये देवी है तुम्हारी, ये देवता है तुम्हारे, ये भगवान है तुम्हारे, यही कल्याण करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत बड़ी भूल है। किसकी भूल है? अपने स्वरूप की भूल है। कर्मकांड करते और दूसरों को भी वही बताते हैं। ई बहुरूप करे असधर्मा, गायत्री युग 4 पढ़ाई, पूछऊं जाए मुक्ति किन पाई। और के छिए ले तो हो छीचा, और तुमसे कहो कौन है नीचा। देखो, पाखंडवाद, ज्ञान कांड से कल्याण होगा, पाखंडवाद से। तो आप खुद समझ लें। आगामी सत्संग की श्रृंखला में प्रयागराज से जो हमारे परम पूज्य सद पधारे हुए तेंद्र साहब, उनके सामने माइक लगाई। तब तक माइक लगता है तो मैं अपनी बात कह दूं। एक बात भैया बताओ, गंगा में नहाने से पवित्र हो जाती है, और शूद्र आज नहातो रहो तो शूद्र को शूद्र ही रहेगो। तो फिर बतलाओ, सूदी बात होती है क्या नाते की? जब आज समझने की बात है। और आप समझे, ईश्वर करवा रहा है सब कछुए, तो अभी ठेका पे ईश्वर ही तो ले जाते है। तो बड़ा अन्याय है, हम ठेका पे ले जाते हो, मांस खुआ भी ले जाते हो, जुआ खिलवा भी ले जाते हो। ऐसा ईश्वर भैया नहीं चाहिए। देखो, सीधी बात है, मन में उद्गार उठती है कि ईश भगत बन जाइए, घर बनना बेईमान,
और शोषण करने की विधि हो जाती है आसान, हो जाती है आसान। कसम खाओ और ठग लो, और सामने ईश्वर है नहीं, मना है सो पकड़ो। सीधी सीधी बात है। ईश्वर और हुआ तो कल्पना की बात है। हुआ अम्मा कहती छोटे पे गए हुआ खा जागो, अम्मा पूछ ले हुआ तन देखोगे नहीं तो ईश्वर देखोगा कि ना, नहीं तो बिना बात है दो ही बात एक सी है, समझ आ जाता है। और भी आप समझ लें, पंडितों की बात बताई, पंडित समझे क्वालिटी। पंडित महाराज तुम पंडित ज्ञानी, तो दशरथ सुमंत जी समझ आ रही है। तो वे पंडित कहाँ है, वे तो छत्री बन सके, पंडित कहते विद्वान को। तो आगे बात। और दूसरा पंडित कौन होता है, जो काम वासना से ध्यान साधना की ओर अपनी बुद्धि पंडित। काम वासना से ध्यान साधना की बुद्धि पंडित। पंडित लोग बैठे हुए ना जो आपके सामने, यानी काम वासना से ध्यान साधना की ओर हो गए, पंडित हो गए ना, या संत लोग हैं, भगत लोग हैं, वो पंडित हुए नहीं। एक दूसरा पंडित और हो तो है, वो अपनी बुद्धि यानी समाज की बुद्धि है पंडित है, मालूम आ रही अपनी बोरी में भर ले जाए। तो वो तो पंडितों में अपनी ना पंडित होती आई पंडित ही कहूँ पंडित ही, बातों तो पंडित की तो होती है। तो और गहरी बात समझ ले भैया, और गहरी बात आप विचार करके देखें, एक एक जगह की बात है उसको देखें। ईश्वर पे भरोसा करो भैया, तो अभी दाना पेटी में तारा काय को डाल देते हैं। माता